हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे सिविक्स और सिविक्स में हमारी नेक्स्ट क्लास है और जिसमें आज हम देखने वाले हैं संप्रभुता या सोवरेनिटी। हम देखने वाले हैं संप्रभुता या सोवरेनिटी। अच्छा, संप्रभुता जो है ये क्या है? एक सेकेंड। संप्रभुता या सोवरेनिटी, अब दिख रहा है, ठीक है। संप्रभुता क्या है? एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, ability to take decisions on internal and external affairs, ठीक है। आंतरिक और बाह्य मामलों पर आपकी डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता स्वतंत्र रूप से, वही क्या है? संप्रभुता है, ठीक है। एंड मेक श्योर that you are independent, and make sure that you are independent, ठीक है। ability to take decision on internal and external affairs and make sure that you are independent। तो संप्रभुता समझ में आ गया। संप्रभुता की शुरुआत 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में हुई थी और इसके फादर कौन है? तो इसके फादर हैं बोंदा, ठीक है। नाम थोड़ी अजीब है लेकिन याद करने में आसानी होगी। संप्रभुता के फादर कौन है? संप्रभुता के फादर कौन है? बोंदा, ठीक है। और इन्होंने 1576 ईस्वी में एक बुक लिखी, 6 बुक्स। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में इन्होंने पहली बार सोवरेनिटी का जिक्र किया, ठीक है। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में पहली बार इन्होंने क्या किया? सोवरेनिटी का जिक्र किया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मेक श्योर दैट यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो और आपको आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हो, कोई भी बाहरी या आंतरिक इंस्टीट्यूशन या संगठन आपको बाध्य नहीं कर सकता है। 1500 से 1600 ईस्वी के बीच संप्रभुता की शुरुआत हुई। इसके फादर बोंदा हैं और 1576 में इन्होंने एक बुक लिखी, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, और उसमें इन्होंने सोवरेनिटी का पहली बार क्या किया? जिक्र किया। इन्होंने सोवरेनिटी का क्या किया? पहली बार जिक्र किया, ठीक है। अब हम संप्रभुता के बारे में डिफरेंट थिंकर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बोंदा ने क्या कहा। बोंदा ने कहा, एक सेकेंड, उससे पहले देख लेते हैं कि संप्रभुता को 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। एक तो एंशिएंट यानी प्राचीन संप्रभुता, और दूसरा मॉडर्न यानी आधुनिक संप्रभुता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। और दूसरा डिवाइड किया गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है।
तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी, एंशिएंट सोवरेनिटी के फादर कौन है? एंशिएंट सोवरेनिटी के फादर याद रखिएगा अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल, ठीक है। एंशिएंट सोवरेनिटी के फादर कौन है? अरिस्टोटल और अरिस्टोटल, ठीक है। मॉडर्न सोवरेनिटी के फादर कौन है? जॉन लॉक, जॉन लॉक। मॉडर्न सोवरेनिटी के फादर कौन है? जॉन लॉक। इंटरनल सोवरेनिटी के फादर हैं गार्नर, गार्नर। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी के फादर हैं ग्रेशियस, ग्रेशियस, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक नाम याद रखना है बोंदा, दूसरा नाम याद रखना है अरिस्टोटल, और तीसरा नाम याद रखना है जॉन लॉक, चौथा नाम याद रखना है गार्नर, और पांचवा नाम याद रखना है ग्रेशियस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थिंकर्स ने क्या कहा है। बोंदा ने क्या कहा? बोंदा ने कहा कि जो संप्रभुता है, आप लिखते जाइएगा। बोंदा ने कहा, कुछ नाम है बोंदा, ऑस्टिन, ऑस्टिन, बोंदा, ऑस्टिन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, गैटिल, गैटिल, हॉब्स, रूसो, बिलोबी, बिलोबी, लीवर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कुछ थिंकर्स के नाम हैं, ये दिख नहीं रहे होंगे, मैं बड़ा लिख देती हूँ। बोंदा, ऑस्टिन, बिलोबी, गैटिल, हॉब्स, रूसो, ठीक है। कितने हुए? रूसो, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, ठीक है। लीवर, लीवर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बोंदा, ऑस्टिन, बिलोबी, गैटिल, हॉब्स, रूसो, वुडरो विल्सन और लीवर, इन्होंने क्या कहा संप्रभुता को लेकर के? तो हम एक एक से बताते जाते हैं और आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बोंदा ने क्या कहा? बहुत आराम से समझेंगे। बोंदा ने कहा कि जो संप्रभुता है वह नागरिक की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि जो संप्रभुता है वो नागरिक की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है। बहुत धीरे बता रही हूँ, लिख सकते हैं आप। ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा कि जो संप्रभुता है, तो संप्रभुता वह है जो जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं और वह किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑस्टिन ने क्या कहा? संप्रभुता वह है जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं लेकिन यह किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं और यह किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। बिलोबी ने क्या कहा? बिलोबी ने कहा कि जो संप्रभुता है वह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ठीक है, सबसे बड़ी इच्छा कि आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। तो बिलोबी ने क्या कहा कि जो संप्रभुता है वह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। गैटिल ने क्या कहा? गैटिल ने कहा
कि विभाजित संप्रभुता जैसा कुछ नहीं होता है। अगर हम संप्रभुता को विभाजित कर दें या संप्रभुता को सीमित कर दें, ठीक है, तो यह अपने आप में क्या है, विरोधाभास है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो गेटल ने कहा कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, और हॉब्स ने कहा सीमित संप्रभुता अपने आप में क्या है, विरोधाभास है। हॉब्स ने क्या कहा, सीमित संप्रभुता अपने आप में क्या है, विरोधाभास है। रूसो ने क्या कहा, रूसो ने कहा कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। रूसो की एक बुक हमने पढ़ी थी, हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की एक बुक पढ़ी थी हमने, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, तो इन्होंने सब में बस यही कहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसी से राज्य बनेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही राज्य बना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही संप्रभुता आई। तो इन्होंने क्या कहा, सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सार्वजनिक संकल्प, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज सोवरेनिटी। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, वुड्रो विल्सन ने कहा कि जो संप्रभुता है, बोना ने कहा कि संप्रभुता पर वह नागरिक की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, कानून का कोई बंधन नहीं होता है। ऑस्टिन ने कहा संप्रभुता वह है जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं, लेकिन ये किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, विलोबी ने कहा राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, और गेटिल ने कहा विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स ने कहा सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। रूसो ने कहा कि सार्वजनिक संकल्प की संप्रभुता है। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, वुड्रो विल्सन ने कहा कि जो संप्रभुता है, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, वुड्रो विल्सन ने कहा कि जो संप्रभुता है तो वह क्या है, भौतिक संप्रभुता, मौलिक, नैतिक और निरंकुश है, ठीक है। वुड्रो विल्सन ने कहा कि जो संप्रभुता है वो मौलिक है, नैतिक है, निरंकुश है। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि संप्रभुता जो है वो मौलिक है, नैतिक है, निरंकुश है। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि संप्रभुता जो है मौलिक है। मौलिक मतलब फंडामेंटल, और नैतिक मतलब एथिकल, और निरंकुश मतलब एब्सोल्यूट, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो संप्रभुता है वो फंडामेंटल, एथिकल और एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट है। इन्होंने कहा कि जो संप्रभुता है वो फंडामेंटल, एथिकल और एब्सोल्यूट है, जो सक्रिय रूप से कानून बनवाती है और उसका पालन करवाती है। तो वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि जो संप्रभुता है वो मौलिक, नैतिक और निरंकुश है, जो सक्रिय रूप से कानून बनवाती है और उसका पालन करवाती है। लीवर ने क्या कहा, लीवर ने कहा, इन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना, आपने सुना होगा अहम, अंदर का अहम जो होता है, निज होता है, जो अपना, जो जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, तो हम जब तक अपने आप को नष्ट नहीं करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा। तो लीवर ने क्या कहा कि जो बिना निज को नष्ट किए, जिस प्रकार बिना निज को नष्ट किए व्यक्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी और वृक्ष के फलने फूलने के स्वभाव को, फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। निज को नष्ट किए बिना व्यक्तित्व को और वृक्ष के फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया?
है उस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। ऑस्टिन ने कहा संप्रभुता वह है जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं लेकिन यह किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। विलोवी ने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। गैटिल ने कहा विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हॉब्स ने कहा सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। रूसो ने मतलब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ना तो हम संप्रभुता को विभाजित कर सकते हैं और ना तो सीमित कर सकते हैं। संप्रभुता मतलब सीधा है स्वतंत्रता, ठीक है। रूसो ने कहा निर्णय लेने की स्वतंत्रता कोई आपको बाधित नहीं कर सकता है। रूसो ने क्या कहा, रूसो ने एक बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इन्होंने कहा कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता को जन्म देता है, ठीक है। वुड्रो विल्सन ने कहा संप्रभुता मौलिक, नैतिक और निरंकुश है जो कानून बनवाती है, सक्रिय रूप से कानून बनवाती है और उसका पालन करवाती है। लीवर ने कहा कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्तित्व को और वृक्ष के फलने फूलने की क्षमता को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जब तक संप्रभुता है तब तक राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक संप्रभुता है तब तक राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा संप्रभुता का इंट्रोडक्शन और संप्रभुता पर कुछ थिंकर्स जिन्होंने कुछ कहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।